सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम इस कहानी में आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि अम्मा के साथ आसमान ने क्या किया। कल मैंने आपको बताया था कि अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, यानी आसमान तुरंत हट गया। वह अपनी आदत से मजबूर था। हुआ क्या कि आसमान को जब अम्मा ने झाड़ू मारा ना तो वह तुरंत हट गया, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वह तो अपनी आदत से मजबूर था। ठीक है, उसे शैतानी करने में मज़ा आता था। तो जैसे ही अम्मा दूसरी बार फिर झुकती हैं, क्या हुआ कि आसमान फिर उन्हें टक्कर मारने लगा। इस बार अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया, लेकिन हुआ ये कि आसमान को शरारत सूझी और इस बार उसने अम्मा की झाड़ू ही पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। ठीक है, अम्मा ने कहा मैं तो अपनी झाड़ू नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, दोनों के बीच रस्साकसी शुरू हो गई, यानी दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो गई। आसमान ऊपर की ओर और अम्मा नीचे की ओर। ठीक है, दोनों खींचातानी करने लगे। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला हिस्सा अम्मा। दोनों छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा छोड़ दे मेरा झाड़ू, मेरे पास बस एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा, क्योंकि आसमान तो शैतान था। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, कब तक खींचातानी करती, थक गई है ना। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब अम्मा झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ अम्मा भी क्या होने लगी, ऊपर उठने लगी। अम्मा चिल्लाई, देखो अम्मा चिल्लाती हैं, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा अम्मा अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं जाके झाड़ू लगाना। अब देखो फिर आगे क्या होता है। देखिए इस कहानी में आसमान कितना शैतान था। अम्मा अब झाड़ू छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ऊपर आ गई थी, है ना। और तभी उन्हें वहाँ पे एक चांद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर बैठ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी अम्मा ने। आसमान को फिर शरारत सूझी। आसमान ने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। आसमान ने क्या किया, अम्मा को चांद पे ही छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू भी छोड़ दिया आसमान ने, और झाड़ू सहित अम्मा चांद पर बैठ गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही कहाँ बैठ गई बच्चों, चांद पर जाकर के बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया और उस दिन से लेकर के आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी हैं। इस कहानी की लेखिका है बच्चों तारा निगम। बहुत ही अच्छी कहानी है और इसमें बहुत ही अच्छी सीख दी गई है। ठीक है बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हैं अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पे ही बैठी रह गई। ठीक है बच्चों, हमें कभी भी ना ज़्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए। आसमान ने क्या किया, बहुत ज़्यादा शरारत उसने कर दी, अम्मा को परेशान कर दिया और अम्मा यहाँ बैठी रह गई। इसीलिए बच्चों हमें कभी भी ज़्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।